क्या हो अगर $1 $100 के इक्वल चले जाए। अभी ये हमें सोचने में अजीब लग रहा होगा कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, लेकिन मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं, ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। और इसका असर सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों पर देखने को मिलेगा। IMF के अनुसार अगर हम बात करते हैं, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उन्होंने ये चीज़ क्लियर करी है कि इंडियन रुपए काफ़ी जल्दी डाउन जाता जा रहा है, जिसके चलते ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। और इंडियन रुपए की अगर हम करंट वैल्यू की बात करें तो वो $1 इक्वल्स टू 80 रुपये चल रहे हैं, जिसके चलते $1 काफ़ी जल्दी 100 रुपये के बराबर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन IMF ने एक और चीज़ क्लियर की है कि इंडियन $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है 2029 के अंदर, जो कि सुनने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पे हमारे रुपये की वैल्यू उस टाइम तक 94 रुपये हो जाएगी, मतलब $1 इक्वल्स टू 94 रुपये, जिसके चलते आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस टाइम भी इंडियन रुपये गिरता जाएगा, भले हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी क्यों ना हो जाए। लेकिन अगर हम इस साल की ग्रोथ की बात करते हैं तो IMF ने ये चीज़ प्रेडिक्ट करी है कि इंडियन इकोनॉमी 9% से कम की ही ग्रोथ लेगी, मतलब 9% कुछ तक की ग्रोथ ले सकती है, जिसे कई लोग सोच रहे होंगे ये तो काफ़ी ज़्यादा कम है। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करते हैं डेवलप्ड नेशन की, जैसे कि USA की, तो उनकी 3.6% की ग्रोथ प्रिडिक्ट करी है। और वहीं पे रशिया की बात करते हैं तो उनकी तो नेगेटिव में है। आखिर IMF ऐसा क्यों कह रहा है कि इंडियन करेंसी की वैल्यू और ज़्यादा डाउन जा सकती है? तो सबसे पहला रीज़न निकल के आता है इम्पोर्ट हाई एक्सपोर्ट स्लो, मतलब हमारे देश के अंदर आयात ज़्यादा आ रहा है और हम निर्यात काफ़ी ज़्यादा कम मात्रा के अंदर कर रहे हैं। कई आपको रिसोर्सेस ये चीज़ शो करते हैं कि हम एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, जिसके चलते हमारी इकोनॉमी काफ़ी जल्दी ग्रो कर रही है। लेकिन हकीकत ये है, हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा अभी भी हम इम्पोर्ट पे ही डिपेंडेंट हैं। मतलब बाहर के देश से हम अभी भी रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं और उसे ही कन्वर्ट करके गुड्स बना के हम लोग मार्केट में दोबारा बेच रहे हैं, जिसके चलते हम थोड़ा सा एक्सपोर्ट में भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे इम्पोर्ट अभी भी कम नहीं है। इंडियन रुपये को स्टेबल कैसे करा जा सकता है? इंडियन रुपये को स्टेबल करने के लिए हमें एक्सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा कंपेरेटिवली इम्पोर्ट के, जिसके चलते इंडियन रुपये की वैल्यू थोड़ी सी स्टेबल हो सके। ऑयल के चलते भी इंडियन करेंसी की वैल्यू डाउन जाती जा रही है। इंडिया में ऑयल के वेल इतने नहीं है कि इंडियंस की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके, जिसके चलते बाहर के देशों से हमें तेल को इम्पोर्ट करना पड़ता है और उसका असर हमें इंडियन रुपये की डाउन वैल्यू पर देखना पड़ता है, क्योंकि जो ट्रेड के अंदर करेंसी इस्तेमाल करी जाती है वो US से डॉलर करी जाती है। डॉलर की कमी होने के चलते डॉलर की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हम वहीं पे बात करते हैं चाइना की, तो चाइना का एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है इम्पोर्ट के मुकाबले, जिसके चलते उसकी करेंसी की भी वैल्यू इंक्रीज़ होती जा रही है टाइम टू टाइम। तो क्या कोई सोल्यूशन है जिसके चलते हम इंडियन करेंसी को बचा सकें? तो इसका एक सोल्यूशन है कि गवर्नमेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर चेंजेस करे, जिसके चलते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले लोग अपने एक्सपोर्ट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते, जिसके चलते शायद इंडियन करेंसी भी स्टेबल देखने को मिल जाए फ्यूचर में। अब कई लोगों के मन के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई स्टेबल करेंसी क्या होती है? तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, स्टेबल करेंसी वो करेंसी होती है जिसकी वैल्यू के अंदर ज़्यादा अप डाउन देखने को नहीं मिलते, उसे स्टेबल करेंसी कहते हैं। तभी तो मोस्टली डेवलप्ड कंट्री की करेंसी को स्टेबल करेंसी समझा जाता है। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड की जो नंबर 1 स्टेबल करेंसी है, वो USA डॉलर को माना जाता है और दूसरे नंबर की यूरो को। और अगर हम बात करते हैं दूसरा रीज़न जो है इंडियन करेंसी का डाउन जाने का, वो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का कम होना। धीरे धीरे हम लोग ये देख रहे हैं कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनके अंदर से जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो विदड्रॉ कर रहे हैं अपने मनी को, और स्टॉक मार्केट से भी धीरे धीरे अपने पैसे को निकाल रहे हैं, जिसका असर हमें इंडियन करेंसी की वैल्यू को डाउन होते हुए देख के मिल रहा है। इंडियन करेंसी की वैल्यू के फॉल होने से आखिर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अगर हम बात करते हैं USA डॉलर के मुकाबले? तो इसका असर हमें पेट्रोल, डीजल और ऑयल इंपोर्ट, इन सब चीज़ों के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा हाई चले जाएंगे, जिसके चलते आम आदमी की जेब पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। आप लोग सोच रहे हो आखिर ऐसा कैसे पड़ सकता है? तो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का, वो सब पेट्रोल डीजल वाले ट्रक्स के थ्रू ही होता है, जिसके चलते उनकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली हाई चली जाएगी। मतलब जो भी चीज़ आप कंज्यूम करते हो
उनके प्राइजेज में ऑटोमेटिकली थोड़े से हाई हो जाएंगे, और वहीं पे आप जो खाने में तेल इस्तेमाल करते हो उसके प्राइजेज भी इंक्रीज हो सकते हैं। पर क्या इसका कोई बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा? इसका बेनिफिट हमें ये देखने को मिलेगा कि इंडिया के अंदर आउटसोर्सिंग के प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंडियन करेंसी की वैल्यू और ज़्यादा डाउन चली जाएगी, जिसके चलते उन्हें सस्ती कॉस्ट के अंदर इंडिया के अंदर लेबर अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि उनका काम ज़्यादा आसानी से कर देंगे और ज़्यादा जल्दी, जिसके चलते बाहर के देशों से इंडिया के अंदर आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट की मात्रा बढ़ जाएगी। साथ में आईटी सेक्टर में भी हमें बूम देखने को मिलेगा, एक्सपोर्ट करने वालों की भी अर्निंग बढ़ जाएगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो साथ में उन लोगों को भी फ़ायदा देखने को मिलेगा जो कि यूएसए डॉलर के अंदर अर्निंग करते हैं, जिनकी वेबसाइट है या फिर जिनके फॉरेन क्लाइंट्स हैं। तो जब वो डॉलर के अंदर मनी को लेंगे तो उन्हें थोड़ा सा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। खैर, होप करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट्स में बता सकते हो कि आप लोग नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना